नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिका पर वार, रूस के हथियार, आज की सबसे बड़ी खबर। फुल एंड फाइनल में अमेरिका पर वार हो रहा है। ये देखिए, अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, उस पर यमन की तरफ से अटैक हुआ। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका पर वार, रूस के हथियार। लेकिन पहली बड़ी खबर विद द विजुअल्स। वेस्ट बैंक में भीषण गोलीबारी। ब्रेक करिए, एम्बुलेंस अप। वेस्ट बैंक में गोलीबारी, लोकेशन पे लिखिए जरा। IDF और फिलिस्तीनियों के बीच में मुठभेड़। मैं चाहूंगा इसमें जरा लोकेशन लिखिए, एम्बुलेंस सब करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक में जेरूसलम, जेनिन, ये वो इलाके जहां पर भयंकर तनाव है। ये देखिए, गोलीबारी चल रही है वेस्ट बैंक में। एम्बुलेंस सब करिए, फिर से वीडियो को प्ले करिए। ये देखिए जरा, वेस्ट बैंक में भीषण गोलीबारी। वेस्ट बैंक में कई लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए जरा वेस्ट बैंक में किस तरीके से, और ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। जेनिन, यरूशलेम में भयंकर इस वक्त हालात है। इसमें एक और बड़ी खबर सीधा आई है इस वक्त की बड़ी खबर। वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशन क्लीन। ब्रेक करिए, इजरायली सेना के व्हीकल पर हमला। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए, लेफ्ट वाला जरा एम्बियंस अप करिए। ये देखिए वेस्ट बैंक में जो हालात हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जानकारी आ रही है कि अभी तक वेस्ट बैंक में 100 से ज्यादा हमास के ऑपरेटिव्स की मौत हो चुकी है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। वेस्ट बैंक में मरने वालों की संख्या 103 के आसपास है। यह यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता रही है। इस सब के बीच में सीधे चलिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ विपिन चौबे के पास। विपिन, वेस्ट बैंक में हालात बहुत चिंताजनक, बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, चाहे वो गाजा पट्टी का इलाका हो या फिर वेस्ट बैंक का इलाका हो, अभी तक जो वेस्ट बैंक का इलाका शांत पड़ा हुआ था, वहां पर अब रह रहकर चिंगारी सुलग रही है निशांत। और ये एक बड़ा संकेत है इजरायली फोर्स के लिए, क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि गाजा पट्टी में हालात कैसे हैं। गाजा पट्टी में न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वेस्ट बैंक भी सुलग गया, लेबनान की सीमा पर भी तनाव बढ़ा, तो कई सारे जंग के मोर्चे जाएंगे और इजराइल फोर्स को फोकस करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में चिंगारी भड़क रही है और रह रहकर लोग इजरायली फोर्स पर हमला कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं बड़ी खबर, सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? वेस्ट बैंक में हालात बहुत चिंताजनक है। मैं उससे पहले अपने दर्शकों को दोनों वीडियो दिखाऊंगा। सिर्फ स्क्रीन पर दोनों वीडियो देखिए। एक तरफ आपके सामने वेस्ट बैंक में गोलीबारी चल रही है, दूसरी तरफ IDF के व्हीकल्स पे अटैक किया गया है। ये देखिए, वेस्ट बैंक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हालात हैं। जेनिन में ऑपरेशन क्लीन है, जेरूशलेम में हालात का तनावपूर्ण है, हेब्रोन में बहुत चिंताजनक हालात हैं, और वेस्ट बैंक में तस्वीरें देखिए अब आप।
सीधे दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ सुमित के पास चले। सुमित बताइए क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए निशांत, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि गाजा पट्टी के नॉर्दर्न इलाके को पूरा कॉर्डन करने के बाद, उसको अपने हाथ में लेने के बाद अब ज्यादातर परेशानियां इस बात की है कि अब वेस्ट बैंक के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप को कैसे, जो हमास की है उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये वो काउंटर ऑपरेशन है जिसमें खासतौर पर अर्बन एरियाज के अंदर जा जाके उनको एक घर के अंदर तलाशी ली जा रही है। मेरे पास तो इंफॉर्मेशन ये है कि ईस्ट जेरूसलम में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को चाकू मार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए इस तरीके की चीजें होती रहेंगी क्योंकि अभी हमास की लीडरशिप जो है वो इस तरीके से अटैक, खासतौर पर आप वेस्ट बैंक की बात कर लीजिए, आप जेनिन की बात कर लीजिए, इनके अंदर करती रहेगी। और महत्वपूर्ण अभी ये है कि इजराइल को ये सारी चीजें बहुत पहले से पता है, उनको पता है कि जब वो ऐसे ऑपरेशन चलाएंगे तो उनको। बी विद मी, मेरे साथ अभी इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाइए, मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी हैं। स्वागत है सर आपका, आज आपसे बहुत कुछ पूछना है। और मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ हैं। सुमित आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ बिपिन चौबे जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहली बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हमास के 100 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। ब्रेक करिए विद द वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। लॉस एंजलिस में हमास समर्थकों का हमला। ब्रेक करिए। एक मूवी रिलीज की जा रही थी, गेल गैडेट ने एक मूवी रिलीज की। ये देखिए जरा, 7 अक्टूबर नरसंहार की स्क्रीनिंग के दौरान हमला। 7 अक्टूबर नरसंहार की फिल्म की स्क्रीनिंग, करेक्ट करिए उसको जरा, उसके दौरान हमला हुआ। ये देखिए जरा, ये लॉस एंजलिस में हमला हुआ है। 7 अक्टूबर की जो फिल्म है उसको लेकर स्क्रीनिंग के दौरान हमला हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेक्सिको में हमास के समर्थन में प्रदर्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। प्रदर्शन में जुटे हजारों फिलिस्तीनी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी पोजीशंस पर फायरिंग। रूस की यूक्रेनी पोजीशंस पर फायरिंग। यह बड़ी खबर, टाइगर व्हीकल पर लगाए विध्वंसक हथियार। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। उरागन रॉकेट सिस्टम से बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, वीडियो दिखाइए। यूक्रेन वॉर जोन में क्लस्टर अटैक। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के टेक्सास में केमिकल में लगी भीषण आग। ये देखिए जरा, काले धुएं से घिरा आसमान, काबू पाने की कोशिश। इन सभी खबरों के साथ सीधे आइए आज की बड़ी खबर, अमेरिका पर वार, रूस के हथियार। अमेरिका पर वार, रूस के हथियार। ये जितना छोटा फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, उतने ही गुपचुप तरीके से अमेरिका अटैक कर रहा है। पहली बड़ी खबर, यमन ने बढ़ाई मिडिल ईस्ट में टेंशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। यमन का अमेरिकी ड्रोन पर मिसाइल हमला। अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराने का दावा। इजराइल के लिए जासूसी का लगाया आरोप। सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, यमन ने बढ़ाई मिडिल ईस्ट की टेंशन। ये तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगा जरा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए जरा।
ये बड़ी खबर, यूएस ड्रोन गिराने की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर, इसका की ग्राफिक्स, तेजी से हम आगे बढ़ेंगे इस खबर पर, क्योंकि मैं तुरंत जीडी बख्शी सर के पास आना चाहता हूं। ईरान के इशारे पर अमेरिकी ड्रोन नष्ट, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। अमेरिका पर वार, रूस के हथियार, ये बड़ी खबर। हूती ने अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन MQ-9 को तबाह कर दिया है, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हूतियों ने यमन कोस्ट पर MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन मार गिराया, बड़ी खबर। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका का सबसे ताकतवर ड्रोन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए आगे क्या होगा। अब बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइए। ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए, जो डिटेलिंग है। अब आगे क्या होगा ये देखिए। हूती विद्रोहियों पर सीधी कार्रवाई की आशंका है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। हूती पर एक्शन से ईरान भड़क सकता है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। अमेरिका ईरान में जंग की आशंका बढ़ेगी, यह चिंताजनक खबर है। हूती पर एक्शन से ईरान भड़क सकता है, अमेरिका ईरान में जंग की आशंका बढ़ेगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 9 घंटे में 4 अमेरिकी बेस पर हमला। ब्रेक करिए। सत्रह अक्टूबर से अमेरिका पर 44 बड़े हमले विद वीडियो। 27 दिन में अमेरिका पर 44 बड़े हमले। सीरिया इराक में यूएस बेस पर हमले। ईरान के इशारे पर हमले का दावा, यह बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका दहल चुका है, अमेरिकन बेसिस पर हमले किए जा रहे हैं। सीधा आइए मिडिल ईस्ट, ये देखिए अमेरिका पर जो हमले हो रहे हैं इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए मिडिल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं, ये देखिए नॉन स्टॉप, एक मुश्त तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं अमेरिका में किस तरीके से। टाल बाइडर यहां पर करीब 1 हमला, 2 हमले हुए। अल सादी, सीरिया के ओवरऑल हमले अगर आप देखें तो ये देखिए 3-3-6 और ये 10-12, और यहां पर सीरिया में करीब 14 हमले हो चुके हैं। अगर मैं यहां की बात करूं, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है इराक में सबसे ज्यादा हमले हुए, बल्कि सीरिया में करीब 15 हमले हो चुके हैं। इराक की बात करें तो 4, और फिर यहां पर 17, और फिर यहां पर जो एक और एयरबेस है 17 और 5 22 और 23 हमले इराक में हो चुके हैं। करीब 16 हमले सीरिया में हो चुके हैं। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यमन ने अमेरिकी ड्रोन पर किया हमला, ब्रेक करिए। मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी मिसाइल से हमला किया यमन ने, यह देखिए जरा, मैं चाहूंगा इसकी पहली लाइन करेक्ट करिए। यमन ने रूसी मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन पर हमला किया। बड़ी खबर, रूसी मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन पर हमला। यमन ने रूसी मिसाइल का किया इस्तेमाल, यह बड़ी खबर है। 1967 में बनी सोवियत मिसाइल से अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधे चलिए मेरे साथ जर्नल जीडी बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, ये बड़ी खबर मैं आपसे पूछ रहा हूं। अमेरिका जो है, अमिताभ सर स्वागत है आपका। अमेरिका विक्टिम है सीधे तौर पर ईरान, रशिया और यहां पर ईरान, रशिया और जो यहां पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके अटैक का। अब मैं विक्टिम तो नहीं कहूंगा, आई विल स्टैंड करेक्टेड, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है सर। रशियन मिसाइल से अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा है। बेशक देखिए, ये जो ईरान है अभी खुद तो वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो जो उसके मोहरे हैं हमास, हिजबुल्ला, हौतीस को वो उकसा रहा है कि वो इस जंग में इसको फैलाएं, बढ़ाएं। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि हौतीस के सारे हथियार, हमास के सारे हथियार तकरीबन,
और हिजबुल्लाह के हथियार, इनका सोर्स ईरान ही है। ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है, ये एक रूसी सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि ईरान ने सप्लाई किया था, उसका इस्तेमाल करके गिराया गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊपर हमले होते हैं तो वो अपना सेल्फ डिफेंस करेगा। सेल्फ डिफेंस के लिए उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, ये ऑलरेडी वहाँ पे हैं और उसके जो रेड सी में भी काफ़ी सारे नेवी के फ्लोटिला और नेवी के यूनिट्स आ चुके हैं। याद रहे जो हाउतीज़ ने मिसाइल फायर किया था उसको अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स ने अपने एंटी मिसाइल से मार गिराया था। सो देखना यह है कि किस हद तक अमेरिका प्रवोक होता है। अमेरिका की पुरजोर कोशिश है कि ये एस्केलेट ना हो, क्योंकि अगर एस्केलेट होता है तो जो एम्फेसिस अभी हमास के ऊपर हो रहा है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अमरीकी भी चाहते हैं कि हमास को अच्छी तरह से आड़े हाथों लिया जाए ताकि वो फिर ऐसा दुस्साहस ना कर सके। लेकिन अगर ये जो लड़ाई एस्केलेट होती है, अगर हिजबुल्लाह और हौती इसमें कूद जाते हैं तो फिर एस्केलेशन की बड़ी संभावना है। सर, मैं आपको एक एस्केलेशन को लेकर एक खबर बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसका आप क्या अर्थ निकालते हैं। सीरिया में अमेरिका की बड़ी एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान के वेपन डिपो पर एयर स्ट्राइक विद वीडियो। अमेरिकी F-15 फाइटर जेट ने बरसाए बम। अमेरिकी हमले में 9 लोगों की मौत, यह बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सीरिया में जो वेपन डिपो है उस पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको, अमेरिका का बदला ईरान पर हमला। क्या इसको बदला कहा जाए ईरान से? लेकिन सीधे देखिए, अमेरिका का पूर्वी सीरिया में भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, अमेरिका की पूर्वी सीरिया में भीषण एयर स्ट्राइक, हमास को समर्थन दे रहे ईरानी वेपन डिपो पर हमला किया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिका के खिलाफ हमलों के जवाब में F-15 से हमला है। सीरिया के डेर एजेर पर हुए हमले में ईरान से जुड़े 9 लोग मारे गए। ये बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। ये बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। बख्शी सर, क्विक रिएक्शन वंस अगेन। सीरिया में ईरान के वेपन डिपो पे अटैक, अमेरिका के ड्रोन पर अटैक, नहीं, रशियन मिसाइल। ओके, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, रशिया का, चाइना का ये बहुत मुद्दा है कि अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, अमेरिका को अलग अलग जगहों में जो है घेरे में लिया जाए। यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है, यहाँ पे अब मिडल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो गई है और अगली साल मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी कि अगर चाइना भी ताइवान के बरखिलाफ कुछ करता है। इसका मतलब अमेरिका की पावर को स्कैटर किया जाए, अमेरिका की पावर को जगह जगह बांट दिया जाए ताकि वो किसी एक जगह पर निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सकता। ये मुद्दा लगता है। क्या इसमें वो सफल हो पाएंगे? अभी तक वो जो है अपने प्रॉक्सीज को आगे कर रहे हैं और अमेरिका ने भी बड़ी मुस्तैदी से ईरान के प्रॉक्सीज को हिट किया है। जो ईरान के वेपन स्टॉक पाइल्स हैं सीरिया में, उनको टारगेट आपको उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूं। प्लीज बी विद मी सर। ईरान के स्टॉक पाइल्स की आपने बात की है, सीधे देखिए, हिजबुल्लाह को मिली रशियन एंटी शिप मिसाइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया से हिजबुल्लाह को मिली रूसी मिसाइलें। ब्रेक करिए, 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है रूस की याकोट मिसाइल। ये देखिए जरा, 300 किलोमीटर तक मार करती है रूस की याकोट मिसाइल। रूसी मिसाइल की जद में आ सकते हैं अमेरिकी वॉरशिप। ये बड़ी खबर है। भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। मैं चाहूंगा विजय, ये वाली खबर लीजिए।
पीछे हमारी न्यूट्रल ब्रांडिंग रखी है और राइट साइड में जो अभी यमन को रशियन मिसाइल वाली खबर मिली है वो चलाइए। अब देखिए अब क्या हो रहा है। हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है वो रशियन मिसाइल से अटैक करेगा। जो हूती अटैक करने वाले हैं वो यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं, उनके पास रशियन मिसाइल थी। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर न्यूट्रल ब्रांडिंग वॉल रखिए जरा यहां पर। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह को मिली रूसी मिसाइल है। ये बड़ी खबर है, प्लीज चेंज दिस। यहां पर सीरिया ने दी हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइल, ये बड़ी खबर है। 300 किलोमीटर तक मार करती है यखोट मिसाइलें, ये जानकारी आ रही है। अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बना सकता है हिजबुल्लाह, ये जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने दी वॉशिंगटन को चेतावनी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मैं जाऊंगा जरा, यहां पर जो अभी हमने यमन की ब्रेकिंग दिखाई, एक बार फिर से वो दिखाई है। यमन ने अमेरिकी ड्रोन पर रशियन मिसाइल से अटैक किया। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं क्या देख रहा हूं, रशिया के मिसाइल से ईरान का पैसा है और हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ट्रिपल एच फैक्टर है। अब ये वही गेम है ना सर कि यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ रहा था, नेटो युद्ध लड़ रहा है। अब यहां पर ईरान और रशिया युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती लड़ रहे हैं। अमेरिका इज गेटिंग बैक इन द सेम टोकन। देखिए, जहां तक आर्म्स के यूज का है, जितने भी हूती, हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान, इन सब के पास रशियन ओरिजिन्स के हथियार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सीरिया बना हुआ है इस समय निशांत। अगर आप देखें तो यहाँ रशियन फोर्सेस भी हैं, अमेरिकन फोर्सेस भी हैं और टर्किश फोर्सेस भी हैं। तो इन तीनों का जो मिलाप यहाँ पे होगा वो सबसे और उसको नजरअंदाज कर रही है पूरी दुनिया। यही नहीं, जहां तक हो अमेरिका को हर कोई फंसाने में इस समय लग रहा है। इसलिए उनकी डिप्लोमेसी अभी अगर आप अमेरिका की देखें तो वो फिलीपींस जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, भारत आ रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं। तो अमेरिका इस समय वो सारा माहौल बनाने में लगा हुआ। और हमने अब तक साउथ चाइना सी पर ध्यान देना छोड़ दिया है। चाइना का जो अग्रेशन बढ़ता जा रहा है उसको, तो ये अमेरिकी डिप्लोमेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आने वाले दिनों में अगर बात बढ़ती है और ईरान एक्टिव हो जाता है, प्रोएक्टिव हो जाता है, जो अभी डायरेक्टली नहीं है, तो और बात बिगड़ेगी वेस्ट एशिया में। और वेस्ट एशिया हमेशा एक मतलब आप कहें एक जलजला है जो किसी भी समय उबल सकता है। सर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं, आप मेरे साथ बने रहिए अमिताभ सर। बिपिन चौबे, बी ऑन द अलर्ट, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय, यही वाली ब्रेकिंग जो है, जो अभी हिजबुल्लाह को रशिया का एंटी शिप मिसाइल मिल रहा है, ये ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। अब मेरे कुछ जो सवाल हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये बहुत बड़े सवाल हैं। क्या हिजबुल्लाह के निशाने पर होंगे अमेरिकी वॉरशिप? यहां पर मैंने अभी हिजबुल्लाह की खबर बोली है, प्लीज यहां पर वो खबर चलाइए जरा, हिजबुल्लाह की खबर बोलिए। नेक्स्ट दिखाइए हिजबुल्लाह की खबर, ये देखिए एंटी शिप मिसाइल। क्या हिजबुल्लाह ने अमेरिका पर अटैक का प्लान बना लिया है? नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चेंज करिए। क्या हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरने के लिए तैयार है? नेक्स्ट दिखाइए जो सवाल खड़े हो रहे हैं यहां पर, क्या हिजबुल्लाह के बचाव में खुलकर उतरेंगे ईरान और रशिया? यही खबर रखिएगा, सीरिया वाली खबर नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हिजबुल्लाह की खबर प्लीज यहां पर। और इस वॉल के साथ सीधा आइए विपिन चौबे के पास। विपिन, सवाल है, आप रशियन वॉरशिप को कवर, अमेरिकन वॉरशिप को कवर कर चुके हैं, आइजनहावर को। क्या अमेरिकन वॉरशिप्स की वनरेबिलिटी हिजबुल्लाह को लेकर बढ़ गई है? क्या एक वहां पर व्हाट इज द वाइब? देखिए निशांत, आपको याद होगा 1 नवंबर से 3 नवंबर की वो तारीख और 3 नवंबर की शाम का वो दिन जब 5 बजे लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह भाषण देने आता है। और उससे पहले 3 दिनों तक उसी मेडिटेरियन सी में बाकायदा 11,000 सैनिकों के साथ अमेरिकी वॉरशिप, इजरायली वॉरशिप और तो और इटालियन वॉरशिप वहां पर वॉर एक्सरसाइज करके एक बड़ा मैसेज देते हैं कि इजराइल इस युद्ध में अकेला नहीं है, जरूरत पड़ी तो समंदर से लेकर आसमान तक और जमीन तक अमेरिका उनका साथ देगा। लेकिन अमेरिका की ताकत को लेबनान समझता है और वो जानता है कि अगर इजराइल का मोरल डाउन करना है तो अमेरिका पर हमला करना होगा। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक बड़ी तैयारी लेबनान कर रहा है, जिसको लेकर न सिर्फ इजरायली फोर्सेस बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी बहुत ज्यादा सतर्क है और अमेरिका पर हमला करके एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश होगी। और इस पूरे स्ट्रैटेजी में रशिया कहीं ना कहीं लेबनान के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
आप जो बता रहे रशिया लेबनान के साथ खड़ा आ रहा है। बिपिन बी विद मी। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान पर किया विध्वंसक हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए विद द वीडियो। यहां पर आईडीएफ एक्टिव है, वीडियो दिखाइए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। हमले की प्लानिंग कर रहा था हिजबुल्लाह, आईडीएफ ने कहा। बड़ी खबर ये देखिए वीडियो जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। ये टर्म में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले, ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, AGM-142 मिसाइल से किया अटैक। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियर टेंशन की। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। न्यूक्लियर टेंशन की बहुत बड़ी खबर है ये। इसकी दूसरी बॉल भी है, विजय जरा उसको करेक्ट करके लेके आइए। न्यूक्लियर टेंशन आज की सबसे बड़ी खबर है। इसका अपडेटेड वर्जन भी है वॉल का, वो भी दिखाइएगा जरा। लेकिन पहले बड़ी खबर, रूस ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण। रूस ने बनाई नई क्रूज मिसाइल, यह बड़ी खबर है। Su-57 फाइटर में इस्तेमाल होगी मिसाइलें। Tu-95MS और Tu-160 बॉम्बर जैसी ताकतवर। लोकेशन में लिखिए जरा, रूस ने बनाई नई क्रूज मिसाइल। यह बड़ी खबर, नई क्रूज मिसाइल रेडार को चकमा देने में माहिर। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी खबर है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए कि एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रशिया नए नए वेपन्स बना रहा है। नए वेपन्स, पुरानों को अपग्रेड नहीं कर रहा है, नए वेपन्स बना रहा है। सोचिए जरा, युद्ध चल रहा है और रशिया ने एक नई क्रूज मिसाइल तैयार कर दी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी किया है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट। सीधे चलिए, मेरे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, वेरी शार्प रिएक्शन और रियली शार्प रिएक्शन। सुमित, दिस इज अनबिलीवेबल। पूरी दुनिया युद्ध में झुकी हुई है। अमेरिका कह रहा है हथियार नहीं है, यूरोप कह रहा है हथियार नहीं है, 155 mm के शेल्स नहीं है, और रशिया अपने वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है और नए नए मिसाइल्स बना रहा है। दिस इज अनबिलीवेबल। निशांत, मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि आप जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे उस पर कुछ इनपुट है। वो ये है कि लगातार अमेरिका के बेसिस के ऊपर, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो या दूसरे बेसिस हो, पिछले एक महीने में जब से जंग शुरू है 40 बार से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। B-22 बॉम्बर जो है लगातार इस पूरे इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं अटैक करने के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हूती ग्रुप को या फिर हिजबुल्लाह को मिसाइल देने की बात अमेरिका को पता है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि ये रसद सारी की सारी रशिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी आई है। जब मैं इजराइल में मौजूद था तब मुझे बताया गया था आईडीएफ की तरफ से कि ना सिर्फ हमास को बल्कि हिजबुल्लाह को और कई आतंकी ग्रुप को जो मिलिशिया आर्मी लगातार रशिया यूक्रेन के दौरान जंग में शामिल थी उसकी तरफ से ये वेपन सप्लाई किए गए हैं। ये इसलिए क्योंकि ना तो रशिया की अकाउंटेबिलिटी ना यूक्रेन की अकाउंटेबिलिटी बनेगी, और ये सारे वेपन इसलिए दिए गए थे क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से जनरल बख्शी ने बताया कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए, उसको लगातार कॉर्डन करने के लिए ये सारे मिसाइल सिस्टम दिए। ठीक है सुमित, आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर टेंशन में क्यों कह रहा हूं, आज की सबसे बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग पहले दिखाएंगे हम। न्यूक्लियर हथियारों पर बड़ा खुलासा, ब्रेक करिए। रूस और अमेरिका के पास बराबर न्यूक्लियर वेपन्स। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रूस बढ़ा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या, अमेरिका कम कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स। नॉर्मल ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर है, यह देखिए जरा, यह देखिए न्यूक्लियर हथियारों पर बड़ा खुलासा। यह देखिए जरा, रूस और अमेरिका के पास बराबर के हथियार। नाउ विद द विजुअल्स, बड़ी खबर, फेडरेशन ऑफ यूएस साइंटिस्ट की रिपोर्ट। बड़ी खबर क्या है, अमेरिका अपने हथियार कम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स और रूस बढ़ा रहा है अपने न्यूक्लियर हथियार। सीधे आइए गोप्रो ग्राफिक्स पर। 9 देशों में, ध्यान से देखिएगा, 9 देशों में 12,500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यह बड़ी खबर है। अब जरा देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। अमेरिका, रूस के पास 5,890 के करीब, अमेरिका 5,200 से ऊपर, चीन 410, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 170, भारत 164, इजराइल 90, उत्तर कोरिया 30,
सोर्स फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, और यहां पर उनके पुशलिन करके एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे इतने हथियार बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, शार्प रिएक्शन लीजिए। मेरे साथ जनरल बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। रशिया अपने हथियार बढ़ा रहा है, अमेरिका कम कर रहा है, और ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं डेटरेंस की, वर्ल्ड एक डिफरेंट डायनामिक्स को देख रही है सर। देखिए, अमेरिका जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है, रूस ने कई बार न्यूक्लियर धमकी दी है। पहले कहा जा रहा था ये गीदड़ भभकियां हैं, लेकिन अब ये मामला सीरियस होता लग रहा है। रूस ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की ट्रीटी है उससे भी वो पीछे हट गया है। इसका मतलब कभी भी वो कह रहा है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो हम भी करेंगे। तो ये जो संकेत हैं ये खतरनाक हैं, खासकर जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वाइडन हो रहा है। पहले केवल यूक्रेन तक सीमित था, अब मिडिल ईस्ट में आ गया है। दोनों यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में ये जल्दी थमने का नाम नहीं लेगा। मिडिल ईस्ट के अंदर जो इजराइल में जो कि कट्टरपंथी यहूदी हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 12% से बढ़कर वो 32% हो गई है, और वो लोग जो है वो बिल्कुल जो है 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होने देंगे, ना चाहते। इसका मतलब ये युद्ध तो साहब चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। एक हॉटस्पॉट आपका शुरू हो गया यूक्रेन में, दूसरा मिडिल ईस्ट में, दोनों चलते रहेंगे। पार्डन मी, मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पार्डन मी सर। लेकिन बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हम बात कर रहे हैं गाजा में ऑल आउट, गाजा में ऑल आउट, और उसका पहली बड़ी खबर बिपिन चौबे के पास आ रहा हूं। इजरायली हमले में मारा गया हमास कमांडर। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में मोहसिन अबू जिना ढेर। हमास के रॉकेटमैन के तौर पर जाना जाता था अबू जिना। हमास के हथियार और इंडस्ट्री विंग में चीफ था अबू जिना। इजरायली सेना को अबू जिना को की लंबे वक्त से तलाश। नाउ विद द वीडियो, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इजरायली हमले में मारा गया हमास कमांडर, यह बड़ी खबर है। इसका दूसरा वीडियो भी चलाइए जो एक्शन वीडियो है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में मोहसिन अबू जिना हुआ ढेर। हमास के रॉकेटमैन के तौर पर जाना जाता था अबू जिना। हमास के हथियार और इंडस्ट्री विंग का चीफ था अबू जिना। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए बिग वॉल पर, और मैं चाहूंगा विजय इसमें क्विकली इसके जो एक्चुअली जो अटैक के वीडियोस हैं वो दिखाइए जरा। गाजा में ऑल आउट, ये बड़ी खबर है। हमास का रॉकेटमैन मारा गया। हमास के ठिकानों पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार। नंबर 1, एरियल स्ट्राइक में मारा गया हमास कमांडर मोहसिन अबू जिना। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों के लिए था जिम्मेदार। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, वो इंफॉर्मेशन है रॉकेट विकसित करने में माहिर था अबू जिना। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। अल मुस्तफा मस्जिद में आईडीएफ की बमबारी, ये देखिए जरा, वीडियो देखिए। मस्जिद के आसपास की इमारतें तबाह। मस्जिद के पास हमास ठिकाने होने की आशंका पर हमले। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए, बहुत बड़ी खबर है, किस तरीके से अटैक किया गया है यह देखिए, और यह चिंताजनक है। फिर से वीडियो प्ले करिए विजय, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा के जबालिया में आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए। आईडीएफ की नाहाल ब्रिगेड ने हमास ठिकानों पर कब्जा किया। विद द वीडियो, पश्चिम जबालिया में हमास लड़ाकों से भिड़ंत। यह देखिए, जमीनी और सुरंग के रास्ते किया हमला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। बिपिन चौबे मौजूद है। बिपिन, बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा याह्या सिनवार का क्या हुआ।
देखिए, याह्या सिनवार को कल ही इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमने घेर लिया है, लेकिन 24 घंटों से पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि याह्या सिनवार पर अपडेट क्या है। घेरा तो गया है, किसी ना किसी टनल में वो छिपा हुआ बैठा है, लेकिन उसके बाद का ऑपरेशन क्या हुआ, इसको लेकर लगातार हम इजरायली डिफेंस फोर्स के टॉप ऑफिशियल से लगातार जानकारी मांग रहे हैं। इसके अलावा जो प्रेस ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हम जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंतजार करिए, कुछ भी पॉजिटिव निकल कर ही आएगा, हम बहुत ऑपरेशन के करीब है। कल भी हमने आशंका जताई थी कि शायद मार गिराया गया हो, लेकिन 24 घंटे में जो शांति पसरी हुई है उसको देखते हुए निशांत ये कहा जा सकता है कि अभी जनवार मारा नहीं गया है, मतलब अभी वो जिंदा है, लेकिन घेरेबंदी में। सवाल ये है कि इतने सारे टनल्स हैं, इतने सारे बंकर्स हैं, कहां पर है वो? और इस बीच मेरे साथ बने रहिए विपिन, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है। गाजा में हमास की सुरंगों को नष्ट कर रहा है इजराइल। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। टनल में ब्लास्ट कर रहे हैं आईडीएफ के कॉम्बैट विद द वीडियो, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, एम्बियंस अप करिएगा। हमास के अंडरग्राउंड ढांचों में लगातार विस्फोट, ये देखिए जरा, सुरंगों में पानी और ऑक्सीजन स्टोरेज नष्ट किए गए। गाजा में सुरंगों को धमाके से उड़ाया जा रहा है, ये देखिए जरा, एम्बियंस अप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा, ये देखिए गाजा में हमास की सुरंगों को उड़ाने का वीडियो। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, गाजा में हमास के सुरंग तबाह होने का एक और वीडियो आया है। अब तक 130 हमास की सुरंगें तबाह विद वीडियो, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, बेथ हेनोन के स्कूल में बड़ी सुरंग थी, उसको नष्ट किया गया। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर किया दावा, ये देखिए किस तरीके से स्कूल में सुरंग थी जिसको खत्म कर दिया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा, सीधे बिग वॉल पर आइए। गाजा में सुरंगों का सफाया, गाजा में आईडीएफ लगातार हमास की सुरंगों को नष्ट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए जो जानकारी आ रही है, नॉर्थ गाजा में अब तक 130 हमास की सुरंग एंट्री नष्ट कर दिए गए हैं, ये जानकारी आ रही है। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर सुरंगों के नष्ट होने का दावा किया है, ये इंफॉर्मेशन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पश्चिमी गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अल नस्र अस्पताल पर एयर स्ट्राइक विद वीडियो। हमले में अस्पताल इमारत को भारी नुकसान, ये देखिए मेजर एयर स्ट्राइक की गई है। के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा के अल शिफा अस्पताल के पास हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल के पास बड़े विस्फोट का दावा, ये देखिए जरा, अस्पताल से महज 700 मीटर दूर इजरायली सैनिक, अस्पताल के बेसमेंट में हमास का कमांड सेंटर, ये देखिए जरा, फिलिस्तीनी मीडिया ने अस्पताल पर हमले का दावा किया। अब ये जो तबाही हो रही है सबके बीच में आपको एक बड़ी खबर बता दूं, आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक अपॉलॉजी देना चाहूंगा। एक वीडियो अभी चला था जिसमें ऊपर से कुछ फायरिंग हो रही थी, अपेरेंटली वो शायद फेक वीडियो है, हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, वो क्या है हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में हर दिन 136 बच्चों की मौत विद द वीडियो, ये देखिए जरा, गाजा में अब तक 4100 बच्चों की मौत हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में सिर्फ 510 बच्चों की मौत हुई थी। ये हालांकि सिर्फ नहीं है, लेकिन कितना फर्क है दोनों में, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में सीजफायर नहीं चाहता अमेरिका। ब्रेक करिए, हम अभी सीजफायर के पक्ष में नहीं है, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा। दिखाइए जॉन कर्बी ने क्या कहा, बगल में वीडियो दिखाइए उनका ऑडियो के साथ, ये देखिए जरा, सीजफायर का ये सही समय नहीं, व्हाइट हाउस ने कहा। अभी सीजफायर हुआ तो हमास को फायदा होगा, व्हाइट हाउस ने कहा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एर्दोगान की सबसे बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए, मुस्लिमों को अब जागना होगा, एर्दोगान ने कहा, मुस्लिम होने के नाते आवाज उठाओ। दिखाइए जरा, सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे फिलिस्तीनी विद द वीडियो, ये देखिए, इजराइल के कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे हैं गाजा के लोग। हमास ब्रेकर्स और स्नाइपर से बचा रहा इजरायली कॉरिडोर। 4 दिन में गाजा से 65,000 लोगों का पलायन। इस सब के बीच में सीधे आइए, आईडीएफ की वर्दी में हमास का हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, 7 अक्टूबर को हमास की क्रूरता की तस्वीरें,
गाजा बॉर्डर के पास लोगों को बनाया था बंदी। इस सब के बीच में सीधा ये एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच ग्राउंड वॉर। ब्रेक करिए। कई जगह पर आमने सामने की लड़ाई विद वीडियो। इजरायली हथियारों को जला रहे हमास के लड़ाके। ये देखिए जरा, सड़क पर जले हुए हथियारों का भारी जखीरा। आमिन साहब लोकेशन लिखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फिर आज की एक बहुत बड़ी खबर जिसके लिए मैं अमिताभ सर के पास आऊंगा। गाजा में हमास और आईडीएफ की आमने सामने जंग। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। आईडीएफ पर मोर्टार से हमला कर रहे हमास लड़ाके विद वीडियो। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की ये जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में अब सीधे आइए जो आज की बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट बढ़ाएगा तेल के दाम। भारत के जितने भी दर्शक हैं इस खबर को देखिए जरा। मिडिल ईस्ट में तनाव से बढ़ सकते हैं तेल के दाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा। वर्ल्ड बैंक ने कहा 10 से 75% तेल के दाम में बढ़ने का खतरा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है इजराइल पर हमले के बाद बढ़े थे 35% तेल के दाम। यह बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए बिग वॉल पर। वर्ल्ड बैंक के 3 डर, बल्कि इसके बाद वाली जो वॉल है उसको पहले लेके आइए यहां पर। वर्ल्ड बैंक के जो 3 डर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए सबसे पहले, और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। पहला डर 2011 लीबिया वॉर जैसा छोटा तनाव। नतीजा ग्लोबल सप्लाई में कमी, करीब 5 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन में कमी आ जाएगी। सिर्फ वॉल दिखाइए राहुल विजय यहां पर। यह देखिए तेल की कीमतों में संभावित 3 से 13%। अगर 2011 की लीबिया जैसी सिचुएशन हुई तो फिर दिखाइए क्या हो सकता है। यह देखिए दूसरा डर 2003 इराक वॉर जैसा मध्यम स्तर का तनाव। ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी 3 से 5 मिलियन बैरल। नतीजा यह होगा अगर 2003 वाली क्राइसिस होती है। फिर देखिए तेल की कीमतों में 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिर दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी है। तीसरा डर 1973 के अरब तेल प्रतिबंध जैसी हाई टेंशन। ग्लोबल ऑयल की सप्लाई में 6 से 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी। नेक्स्ट दिखाइए तेल की कीमतों में 75% की बढ़ोतरी हो सकती है। विजय क्या वो वॉल आ चुकी है जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान यमन की वजह से बढ़ सकते हैं तेल के दाम। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट के 5 देश तेल ट्रांसपोर्ट रोक सकते हैं। ईरान, यमन, इराक रोक सकते हैं तेल ट्रांसपोर्ट। सीरिया और लेबनान भी रोक सकते हैं तेल ट्रांसपोर्ट। सीधे आइए बिग वॉल पर, सीधे आइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी डिटेलिंग देखिए। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि दुनिया का 20% ऑयल कंट्रोल करता है और यहां पर ईरान का कब्जा है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं वर्ल्ड एनर्जी वॉर के इफेक्ट। ईरान जंग में कूदा तो क्या होगा, एनर्जी कॉरिडोर हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर 20% यूरोप और दूसरे देशों का तेल रूट डिरेल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला जो वॉल है वो दिखाइए जरा, यहां पर वो वॉल दिखाइए। इसी में एक और वॉल है जो हम एक और बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए इसको। यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट से विश्व की 1/3। अब ये देखिए बाब अल मंदाब स्ट्रेट बाधित हो जाएगा। यह है बाब अल मंदाब, यमन का इस पर कब्जा है। 9% यहां से ऑयल जाता है। ये वाली वॉल लीजिए और पहले वाली इसकी ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास क्विकली। अमिताभ सर शार्प रिएक्शन। देखिए निशांत, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो नहीं सिर्फ पूरे दुनिया की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा बल्कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी वेस्ट एशिया में अफेक्टेड होगी और ये अफेक्टेड हो रही है। I'll make it up next time। मुझे प्रेशर है ब्रेक लेने का, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।